आदरणीय मंच, सभी वरिष्ठजन, कार्यकर्ता साथियों, माताओं, बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। सबसे पहले मैं विपिन वर्मा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय समता पार्टी की ओर से आप सबको साधुवाद देता हूं कि आप इस सभा में आए और आज के इस राष्ट्रहित और धर्महित के विषय पर अपना मन, अपना समय और अपनी ऊर्जा देने को तैयार हैं। साथियों, आज का विषय अत्यंत गंभीर और समय की आवश्यकता है। एक भारत को विश्व के सभी हिंदुओं की एकमात्र मातृभूमि घोषित करना। दो, जनसंख्या विस्फोट को रोकना। एक भारत विश्व के सभी हिंदुओं की मातृभूमि। हम सब जानते हैं कि जैसे यहूदियों के लिए इज़राइल है, मुसलमानों के लिए कई देश हैं, ईसाइयों के लिए पश्चिमी देशों की शरण है, वैसे ही हिंदू समाज के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही देश है, भारत। लेकिन आज भी हमारे देश के कुछ नेता, कुछ विदेशी शक्तियां और कुछ विचारधाराएं यह मानने को तैयार नहीं कि भारत हिंदुओं का एकमात्र सुरक्षित आश्रय स्थल है। भारतीय समता पार्टी स्पष्ट कहती है कि भारत को दुनिया भर के सभी हिंदुओं के लिए आधिकारिक रूप से मातृभूमि घोषित किया जाए। चाहे वो हिंदू अफगानिस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर दुनिया के किसी कोने में हो, भारत उसकी आखिरी उम्मीद, आखिरी शरण हो। हम चाहते हैं कि सरकार संसद में यह कानून लाए। भारत हिंदुओं की प्राकृतिक और वैध मातृभूमि है। हर हिंदू को भारत में स्थायी नागरिकता पाने का अधिकार मिले। हर हिंदू शरणार्थी को सम्मान के साथ भारत में स्थान मिले। साथियों, यह समय की मांग है। यह हमारे धर्म और संस्कृति की रक्षा का आखिरी उपाय है। दो, जनसंख्या विस्फोट, भविष्य का संकट। दूसरी ओर हमारी अपनी धरती पर जो संकट है, वो है जनसंख्या विस्फोट। आज भारत की सीमित भूमि पर असंयमित रूप से जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है। अविवेकपूर्ण जन्म दर, विशेषकर कुछ वर्गों द्वारा सोच समझकर की जा रही बढ़ोतरी, हमारे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों को खा रही है। अगर इस पर आज कठोर नीति नहीं बनी, तो आने वाली पीढ़ियां भारत में जीवन के लिए संघर्ष करेंगी। दो बच्चों का कानून पूरे देश में लागू हो। जो इसका पालन न करे, उनके लिए सरकारी सुविधाओं पर रोक लगे। आबादी को नियंत्रित किए बिना कोई राष्ट्र सुरक्षित नहीं रह सकता। अंत में मेरा स्पष्ट संदेश: भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना आज समय